दोस्तों, आपने अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्यूमेंट लिए हैं या कोई डिग्री ली है और उस डॉक्यूमेंट को अगर आप वेरीफाई कराना चाहते हैं और उसके बाबत आपने अगर यूनिवर्सिटी में कोई आरटीआई के लिए अपना आवेदन फाइल किया है, ऐसे में आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ही रिप्लाई मिल रहा है और उस रिप्लाई में ये मिल रहा है कि आप आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आते। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरटीआई एक्ट के दायरे में आती है या नहीं आती। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, हमने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर कोई बैकडेटेड डिग्री ली है या फिर कोई जुगाड़ वाली डिग्री ली है, हालांकि वैसे अगर सही बात की जाए तो आप अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी का अगर नाम खराब चल रहा है, यानी कि मार्केट में अगर ऐसा चल रहा है कि वो यूनिवर्सिटी बैकडेटेड डिग्रियों का भी काम करती है या फिर फर्जी डिग्रियों का काम करती है, तो ऐसे में आपकी चाहे वो ओरिजिनल डिग्री हो, चाहे आपने प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड की हो, उसे वेरीफाई जरूर कराना चाहिए। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी का नाम अगर खराब है, यूनिवर्सिटी की साख अगर बाजार में कम है, तो आपको अपने कैरियर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए आपको ये कदम जरूर उठाना चाहिए। और हम भी आपको अवेयर करने के लिए बार बार बताते हैं कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी की है जिसका नाम आज के दिन बाजार में चल रहा है कि वो फर्जी डिग्रियां देती है, तो ऐसे में आरटीआई से वेरीफाई कराना आपके लिए उतना ही लाभदायक है। दोस्तों, रही बात यूनिवर्सिटी में जब हम आरटीआई लगाते हैं तो आरटीआई के अंदर आपको एक जवाब मिलता है, हम निजी शिक्षण संस्थान है इसलिए हम आरटीआई का जवाब नहीं देंगे। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है तो आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे को जो भी डीडी या फिर आप फिजिकली वहां उपस्थित होकर हमें जो वेरिफिकेशन का जो हमने चार्जेस रख रखा है वो चार्जेस आपको जमा कराना है और उसके बाद ही आपको वेरिफिकेशन मिलेगा। लेकिन जहां तक है वीडियो में आपको ये जानकारी मिलती है, हम जैसे जो एजुकेशन के रिलेटेड आपको वीडियो बनाते हैं, ऐसे हमारे जैसे और भी काफी सारे यूट्यूबर हैं जो आप लोगों को समझाते हैं कि अगर आपने जुगाड़ या सेटिंग से या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने कोई डिग्री ली है जिस यूनिवर्सिटी की साख खराब है, तो वहां पे आपको आरटीआई लगानी है। और ऐसे में जब आप आरटीआई लगाते हो तो उसका रिप्लाई मिलता नहीं है, आपको एक ही रिप्लाई मिलता है कि हम निजी शिक्षण संस्थान या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हम इस एक्ट के अंदर नहीं आते। तो ये स्टूडेंटों के लिए काफी सारी समस्याएं बनी हुई है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को एकदम खुलासा करने के लिए आए हैं, उस टॉपिक में आपको वो सारी ऑथेंटिक चीजें दिखाएंगे। ये चीजें हम हमारे मन से नहीं बताते हैं दोस्तों, हम जो चीज आपको बताते हैं वो हमारे द्वारा रिसर्च की हुई या सर्च की हुई चीजें होती है। यानी कि हम उन चीज को पहले जानते हैं कि क्या वाकई में प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरटीआई एक्ट में आती है या नहीं आती। अगर आती है तो हम आपको बताते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरटीआई एक्ट में आती है और उन्हें जवाब देना होगा। दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं यूजीसी की वेबसाइट पर, क्योंकि जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने ये आपसे कहा कि हम एक्ट में नहीं आते, उन यूनिवर्सिटियों को रेगुलेट यूजीसी के द्वारा किया जाता है। यानी कि यूजीसी एक संस्थान है जिनके द्वारा ही सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को रेगुलेट करने के लिए जिस अप्रूवल की आवश्यकता होती है, जिसे हम यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2F बोलते हैं। क्योंकि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ उनको सभी को इस अप्रूवल की आवश्यकता हुई और वो अप्रूवल दिया यूजीसी ने। यानी कि यूजीसी इन सभी यूनिवर्सिटियों को रेगुलेट करती है। और ऐसे में यूजीसी क्या कहती है आरटीआई के बारे में, तो सबसे पहले हम समझते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको कुछ जो यूजीसी की साइट पर लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाता हूं। दोस्तों, यूजीसी की साइट पे साफ मेंशन किया हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संसद द्वारा बनाया गया यह अधिनियम नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद अगर बात करें, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए इस आदेश या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित तथा सरकार के द्वारा प्रदान की गई निधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व, नियंत्रण व पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए फैसला लिया गया है और संशोधन के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा को यूजीसी की सहमति भी मिल गई है। यानी कि राजपत्र में प्रकाशन के बाद निजी विश्वविद्यालय पर आरटीआई एक्ट लागू होगा। ये खबर 2016 की है। यानी कि यूजीसी की वेबसाइट पर आप खुद
विजिट करके इन चीजों को चेक कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि क्या वाकई में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिप्लाई मिलता है वो सही है। अब बात करते हैं कटिंग जो कि एक न्यूज़पेपर की है, वहां पे क्या लिखा हुआ है। यूजीसी ने हाल ही में एक बैठक में नए सुधार व संशोधन के साथ निजी मानकों की स्थापना और उनका संरक्षण अधिनियम 2014 को मंजूरी प्रदान कर दी है। निजी विश्वविद्यालय आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली कोई भी जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपको कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये रिप्लाई कर रही है कि हम आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आते, या फिर कोई यूनिवर्सिटी आपको आरटीआई का जवाब नहीं दे रही है, तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि दाल में कुछ काला है, यानी कि यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो आपको आरटीआई का जवाब नहीं दे रही है। दोस्तों, हम आपको अवेयर करने के लिए हर तरीके की जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जिन यूनिवर्सिटियों से आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है, तो ऐसे यूनिवर्सिटियों में आपको प्रवेश भी नहीं लेना चाहिए। जब तक आप लोग इन चीजों का बहिष्कार नहीं करोगे, जब तक आप लोग इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तब तक आपकी कोई भी मांग नहीं सुनी जाएगी। ऐसे में मैं आप लोगों को हमेशा एक बात जरूर बोलता हूं कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जो कि जिसका नाम आपको बाजार में कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा काम हो रहा है या फिर कोई बैकडेटेड का काम हो रहा है, ऐसी यूनिवर्सिटी से आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। ये जब समय आएगा तो ये अपनी बात से मुकर भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमने आपको जानकारी दी है शायद आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आती है, हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी लेकर आप लोगों को अवेयर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।